बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल का जो एग्ज़ाम है दिसंबर से जनवरी में होने वाला है। और जो भी लोग बिहार पुलिस 19,000 वाला में अगर जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो लोग निश्चित रूप से निकाल सकते हैं, और जिनका आ चुका है उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सीट कम है और कट ऑफ हाई जाने वाला है। हम लोग इसलिए बार बार एग्ज़ाम को निकाल पाते हैं। मद्य निषेध में एक बार 600 आया था वैकेंसी, उसमें भी हम लोगों का रिजल्ट था। 300 था, उसमें भी हम लोगों का रिजल्ट था। और 21,000 वाला में भी था हम लोगों का रिजल्ट। इस बार भी हम लोगों का रिजल्ट, बिहार दरोगा में भी हम लोगों का रिजल्ट है। इसका कारण ये है कि हम लोग ठीक से एनालिसिस कर पाते हैं, विश्लेषण कर पाते हैं, और टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हम लोग चाहते हैं कि शेयर करें। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बोला था कि टॉपिक वाइज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक वाइज क्या कि जो पिछले 10 साल का जो प्रीवियस ईयर है, 10 साल के प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने एनालिसिस किया है। और जो लोग बिहार पुलिस में नहीं निकाल पाए हैं वो मायूस ना हो, क्योंकि बहुत बार मेहनत करने के बाद भी हम सही जगह पर नहीं पढ़ पाते हैं, सही टॉपिक्स नहीं कवर कर पाते हैं, जिसके कारण हम लोगों का रिजल्ट नहीं हो पाता है। मैं भी शुरू शुरू में जब हम लोग फर्स्ट बार फॉर्म भरे थे तो हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग भी खूब मेहनत करते थे, दिन रात पढ़ते थे, फिर भी रिजल्ट नहीं होता था। हालांकि उस समय क्वेश्चन आउट भी होता था। तो आप लोग भी मायूस ना हो, और जिन लोगों का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, वो लोग के लिए तो और ज़रूरी ये वीडियो है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि किस तरह से रिजल्ट मतलब कम सीट में भी निकाला जा सकता है। तो आज का जो वीडियो है वो हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक्स जो हैं वो जो हम लोग सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। हालांकि लूसेंट का सीरीज़ का अलग वीडियो होगा, वो बस हम लोग उसको कर रहे हैं। 1 से 2 दिन के बाद से लूसेंट में प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है वो वीडियो अपलोड किया जाएगा। लेकिन ये सीरीज़ भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसके बारे में हम लोग आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसको देखने के बाद आपको हिस्ट्री का जो है वो सही जगह पर आप पढ़ पाएंगे, सही टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे। मतलब समुद्र में नहीं आप डूबेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही आप पढ़ेंगे और सही जगह पर पढ़ेंगे, जिससे आपका रिजल्ट आसानी से हो जाएगा। तो लकी, बताइए आपने क्या एनालिसिस किया हुआ है? देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया है कि हिस्ट्री जो है वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इससे 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा साइंस से है, उसके बाद हिस्ट्री से पूछा गया है प्रश्न। जिसमें अगर हम एनालिसिस की बात करें कि हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो आधुनिक इतिहास। सबसे पहले हम आधुनिक इतिहास की बात करें तो उससे लगभग 10 प्रश्न पूछे गए हैं। 10 नहीं, 8 मान के आप चल सकते हैं। हिस्ट्री से टोटल 15 प्रश्न हैं। तो उन 8 प्रश्न को कहाँ से पूछा गया है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप या तो कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पीडीएफ डलवा दूंगा इस टॉपिक का, या फिर मैं इन टॉपिक्स का फ़ोटो भी डलवा दूंगा या पीडीएफ डलवा दूंगा। तो आप नोट भी कर सकते हैं। अभी आप तत्काल में नोट कर लीजिए इसको। देखिए, मॉडर्न इंडिया में सबसे पहला टॉपिक है आपका अंग्रेजी विस्तार। जैसे इससे एक प्रश्न पूछा गया है, हर साल पूछा गया है। अंग्रेजी विस्तार में आप समझ सकते हैं कि जैसे प्लासी का युद्ध, कर्नाटक युद्ध, ये जो बक्सर का युद्ध है, हर साल पूछा गया है। इससे इस साल भी था। हम लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर भी इसको एनालिसिस करके आपसे बात कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट ट्रेंड है उससे भी, और जो पहले का पूछा गया है वो भी। तो एक है अंग्रेजी विस्तार से एक प्रश्न पूछा गया है। दूसरा है जनजातीय विद्रोह का प्रश्न। ये भी हर साल पूछा गया है। जैसे मुंडा विद्रोह, अभी जो एग्जाम हुआ है 21,000 वाले में, उसमें जो रिजल्ट है उसमें भी पूछा गया था तिलका मांझी का विद्रोह। तो एक प्रश्न यहाँ से है जनजातीय विद्रोह से। आप तीसरा प्रश्न देख सकते हैं कि पुस्तक या पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ है, जैसे नील दर्पण, यंग इंडिया, केसरी, इन सब पुस्तक के बारे में इनके लेखकों के नाम पूछे गए हैं। या कभी कभी पूछ दिया गया कि कब प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चौथा टॉपिक है जो आपका। पुस्तक वाला जो लास्ट में रहता है, आप लोग लूसेंट में देख सकते हैं, हाँ हिस्ट्री के लास्ट में रहता है। हाँ, हिस्ट्री का जो पेज ख़त्म होता है वहाँ पे वो कॉलम बना बना के दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हो उसको। और नेक्स्ट टॉपिक है कि सत्यशोधक समाज, ये इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, सत्यशोधक समाज बोल रहा हूँ मैं, ये संस्था जो स्थापित किए गए हैं, जैसे एग्जाम्पल में सत्यशोधक समाज आप ले सकते हैं, या समाज सुधार आंदोलन जो हुआ है उस टाइम में जितने भी संस्थानों की स्थापना की गई है उनसे एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और और समाज सुधार। और ये जो
कुछ इनमें से जो टॉपिक्स हैं उनको आज ही आप लोग मतलब हो सकता है कि 15 से 20 मिनट प्रत्येक टॉपिक पर देंगे। हाँ, हाँ। आप रट्टा मारना स्टार्ट कर दीजिए, हाँ। क्योंकि समय बहुत कम है। और क्योंकि ये रटने वाले ही टॉपिक है, इसमें कुछ समझना भी नहीं है इसमें कुछ आपको, समझना नहीं है। तो कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। बस यही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, मैं बहुत चुन के लाया हूँ ये टॉपिक्स को, कि मॉडर्न इंडिया से इतने ही टॉपिक से प्रश्न हैं, ठीक है। इसके बाद हम मेडाइवल पे जाएंगे, तो मतलब मध्यकालीन इतिहास पे। तो मध्यकालीन इतिहास से एवरेज 4 प्रश्न ही पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं है। 4 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं या 5 प्रश्न हैं, ऐसे एवरेज 4 करके पूछे। प्रश्न भी तो उसमें मतलब एक होगा एरिया कि हाँ इसी एरिया से पूछे गए हैं। हाँ, वो एरिया बहुत ही सीमित है। मध्यकालीन भारत आप बहुत कम समय में उसको कर सकते हैं और नंबर ला सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर पूछा गया है, तो एक अपना दक्षिण भारत के इतिहास से एक प्रश्न है, जैसे विजयनगर साम्राज्य हो गया, बहमनी साम्राज्य हो गया। चालू तुलु हाँ, वगैरह। हाँ, वही। और दूसरा है कि भक्ति अच्छा, आंदोलन। अगर आप विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य भी पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत डीप में दिया रहता है। तो आप निश्चित रूप से क्या कीजिए कि कौन सा संस्थापक है उसका, कौन मुख्य मुख्य उसमें राजा हुए हैं, और उस राजा के दरबार में कौन कौन से कवि हैं, वो सब भी आप याद कर लीजिएगा। हाँ, और भक्ति आंदोलन जो है, भक्ति आंदोलन से एक प्रश्न रहा ही है, हर साल रहा है। वो भी आप फोकस करके चल सकते हैं कि एक दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन से, जैसे अलवार नैनार, ये प्रश्न हो सकता है। या फिर आप तीसरा प्रश्न पूछा गया है, वो है मेडाइवल का, कि अपना चोल साम्राज्य से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। मतलब मैंने 2010 से एनालिसिस किया, 10 से ये पिछले बार तक का क्वेश्चन मैंने देखा। तो मैंने लगभग 30 क्वेश्चन देखे, 30 प्रीवियस ईयर्स में लगभग 20 या 18 में आप बोल सकते हैं कि चोल साम्राज्य से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप चोल को कर ही लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर का बात है और एक टॉपिक है, बस आधा पेज में है वो रूसेंट में, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मध्यकालीन भारत का टॉपिक। और फिर हम अगर एंशिएंट इंडिया का बात करें, मतलब प्राचीन भारत, तो इससे भी कम प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 3 प्रश्न हैं एवरेज हर साल। और देखिए, प्राचीन भारत में समस्या ये होता है ना कि ज़्यादातर बार एग्जाम में हम लोग आते हुए प्रश्न को गलत करते हैं। हाँ। एक ऐसा इकलौता ऐसा टॉपिक है कि आता है और हम लोग गलत कर देते हैं। देखिए, रिजल्ट तभी रुकता है जब हम आते हुए प्रश्न का गलत करते हैं। आप एग्ज़ाम में खुद अपने आप एनालिसिस कीजिए कि आपका रिजल्ट तभी रुकता है जब आप ऐसा प्रश्न नहीं कि जो आप नहीं जानते हैं आपने गलत कर दिया और आप फेल कर गए। आपको आता था, आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गए, भूल गए, और आते हुए प्रश्न को आपने 5-7 प्रश्न को गलत कर दिया, जिससे आपका रिजल्ट रुक जाता है। इस पे हमने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आता हुआ प्रश्न सही हो जाए तो रिजल्ट आ जाएगा आपका। उसके लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि रिवीजन जितना बार करेंगे, हमारा जो जान पहचान का क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम प्राचीन भारत वाले टॉपिक्स की बात कर रहे थे। ये देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं कि लेटेस्ट ट्रेंड को नहीं देख रहे हैं, सीएसपीसी कैसा प्रश्न पूछ रहा है उसको नहीं देख रहे हैं, कि बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत लोग देखते भी हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये पहले पूछा गया है 2010 में जो एग्ज़ाम हो रहा था, उसमें हर बार पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न। लेकिन जो अभी हो रहा है, 10 के बाद से बहुत सारे एग्जाम्स हुए, 16, 17 यही सब हुआ था, तो उसमें भी आया था। लेकिन जो 20 से एग्ज़ाम शुरू हुआ है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, ये 8,000, 10,000, फिर ये 21,000, 19,000, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से ना के बराबर प्रश्न देखने को मिले हैं। किसी किसी शिफ्ट में एक या दो, मतलब एक ही प्रश्न है, वो भी किसी किसी शिफ्ट में है। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता को इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन उस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता आप छोड़ दीजिएगा या कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्राचीन भारत में, वो है मौर्य काल। मौर्य काल में सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं आपके अशोक से संबंधित प्रश्न, जैसे बराबर की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, या अशोक का शासनकाल कब से कब तक था, उनके वो शिलालेखों की भाषा, स्तंभ लेखों की भाषा, इन सब के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक एक प्रश्न यहाँ से आपका फिक्स रहेगा। 3 प्रश्न जो आने वाले हैं, उसमें से एक प्रश्न यहाँ से फिक्स रहेगा। दूसरा प्रश्न रहेगा आपका बौद्ध या जैन से। ये लगभग तय है कि हर साल पूछा गया है, हर शिफ्ट में पूछा गया है, जितनी बार सीएसबीसी ने एग्ज़ाम लिया है उसमें पूछा ही गया है। तो बौद्ध जैन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा है आपका गुप्त साम्राज्य या गुप्तोत्तर काल। गुप्त साम्राज्य या गुप्तोत्तर काल से एक प्रश्न पूछे गए हैं।
हालाँकि दरोगा में आप जाएँगे तो गुप्तोत्तर काल में या गुप्त साम्राज्य से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि उससे संबंधित जैसे कोई पद है तो ये किस काम के लिए था, या फिर इस अधिकारी का क्या कार्य था, ठीक है, इस काम के लिए कौन से अधिकारी होते थे। लेकिन इसमें वैसा नहीं पूछा गया, इसमें बस गुप्तोत्तर काल से अगर पूछा है तो किसी राज्य के बारे में पूछा है। जैसे हर्षवर्धन के बारे में 1-2 प्रश्न मतलब पूछे गए हैं कभी-कभी कि इस साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो गुप्तोत्तर काल में आप ये देख सकते हैं जो साम्राज्य उभरे थे उनके संस्थापक कौन थे, ठीक है। और राजधानियाँ पूछी गई हैं उस समय की, और फिर गुप्त साम्राज्य से एक प्रश्न रहा है, हालांकि ज़्यादातर बार समुद्रगुप्त से रहा है। तो ये हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार करना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख कर ही पढ़ें। हवा में तीर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। बाकी सब भी आप पढ़ें, बाकी सब पढ़ें, लेकिन पहले जो इम्पोर्टेंट हाँ टॉपिक है उसको कवर कर लें, हाँ ताकि एग्ज़ाम के टाइम में जो है जो ज़रूरी टॉपिक है आपको ईजी लगे। हाँ, उस पे जब ज़्यादा बार ध्यान जाए, आप एक बार अभी कर लेंगे, फिर एक बार पूरा जब करेंगे, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक को करेंगे तो उस टाइम भी कवर हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम के टाइम में कर लेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि वो उस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, और सीएसबीसी जब एग्ज़ाम लेगी, प्रश्न पूछेगी, तो उसका आपको मतलब उसमें कन्फ्यूजन कम होगा, तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तो रिजल्ट आएगा तो फिर नौकरी लग जाएगी। अच्छा, जिनका जो टॉपिक वाइज नहीं पढ़ते हैं या जिनको सेट मारने का आदत है, उनके लिए भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप बिना किसी टॉपिक को कवर किए, बिना मतलब टॉपिक वाइज ध्यान से पढ़े हुए आप आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सीट वाला एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये 4000 वाले में तो आपको डिटेल में याद करना होगा पूरा। हालांकि आप पढ़ रहे हैं, लूसेंट पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी आप सोर्स से पढ़ रहे हैं, तो उसके अलावा भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सेट है, प्रीवियस ईयर है, किस चीज़ का प्रीवियस ईयर है वो हम लोग बताएंगे। अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसको डिटेल में हम लोग जानना चाहते हैं कि विथ प्रूफ हम आपको बताना चाहते हैं, इसलिए हम वो नहीं बता रहे हैं अभी। क्योंकि अगर वो आपने कर लिया, क्योंकि हमने किया था, ठीक है, और हमने बहुत से लोगों को भी बताया था, जिनको भी हमने बताया था ये 19 एग्ज़ाम के पहले उसका रिज़ल्ट उसके पहले नहीं आता था, और इस बार उसका रिज़ल्ट आ गया है। 2-3 ऐसे लड़के हैं जिनका रिज़ल्ट आ गया है, और उनको हम लोगों ने बताया था कि भाई तू वो जो है बुक है उसका तुम क्वेश्चन आंसर कर लो, ठीक है। तो हम देखिए, लोग उसको इसलिए आपको अभी नहीं शेयर कर रहे हैं, ताकि हम लोगों ने खुद उसको ठीक से एनालिसिस नहीं किया हुआ है। ठीक से एनालिसिस कर लेंगे और प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने पहले ही बोला था, आप लोगों का भी बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताएं। तो ये हिस्ट्री का हो गया। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले और वीडियोज़ आएंगे, हर हर सब्जेक्ट का आएगा। जैसे अभी ज्योग्राफी का बचा हुआ है, इकोनॉमिक्स का है, पॉलिटी का है, राज्य व्यवस्था हो गया जो, और फिर अपना करंट अफेयर्स का भी वो मैं एक बनाऊँगा वीडियो। तो आप लोग बताइएगा कि कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट आप किस सब्जेक्ट का और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चाहते ये हैं, और ये कमेंट मैं में ज़रूर बताइएगा। हिस्ट्री का हम लोगों ने इसलिए अभी बताया है क्योंकि आप लोग मद निषेध का और कक्षपाल का जो तैयारी कर रहे होंगे, तो उस तैयारी में आप लूसेंट पढ़े होंगे या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो आप हिस्ट्री ही उठाए होंगे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अभी हिस्ट्री चल रहा होगा बहुत से लोगों का, तो आप इसको इस पर ध्यान देंगे, टॉपिक वाइज आप देख कर ध्यान दें और उसके अनुसार आप पढ़ाई करें। अ, देखिए, हाँ देखिए, और जो मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया, आप इसको नोट कर चुके होंगे तो अच्छी बात है। नहीं तो आप टेलीग्राम का लिंक है इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या चैनल पे भी है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ मैं इसका फ़ोटो या फिर पीडीएफ बना के वो अपलोड करवा टेलीग्राम तो दूंगा। सबसे ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ पे अपलोड किया जाता है, और आने वाले समय में क्विज भी दिया जाएगा बिहार दरोगा के लिए और बिहार कांस्टेबल के लिए। तो इसलिए हाँ टेलीग्राम आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पर आपको वीडियो अवेलेबल होंगे, और वहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हाँ, और ये जो है आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट आप किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। हालांकि काम चल रहा है, मैंने इकोनॉमिक्स का तैयार कर रखा है, ज्योग्राफी भी लगभग हो चुका है, साइंस का करने में टाइम लगेगा, तो साइंस का आप अभी मत बताइएगा, साइंस का मैं आगे करूँगा। आप नेक्स्ट जिस सब्जेक्ट का चाहते हैं वो बताइएगा। 2-3 सब्जेक्ट मैंने कर रखा है, बाकी पे काम करना बाकी है। और ये वीडियो डेली आने वाला है, ये हाँ सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस का वीडियो डेली आने हाँ, अभी वाला कुछ है। दिन ये डेली आएगा। ये डेली आने वाला है, इसलिए डेली आने वाला है क्योंकि 5-7
सब्जेक्ट है, इसको जल्दी एनालिसिस हम लोग कर लेंगे तो सही जगह पर आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, और आप लोग देख लीजिएगा, और बाकी जो लोग आपके दोस्त हों या भाई बहन हों जो तैयारी कर रहे हो, जिनके लिए ये इम्पोर्टेंट लगे आपको, आप उनको ये वीडियो भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। 4000 सीट है, ज़्यादा नंबर लाना होगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी कर सकते हैं और आपके दोस्त भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जिसको चलिए, जिसको इम्पोर्टेंट हो। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। चलिए, थैंक यू।